मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पश्चिम साइबर पुलिस थाने में दर्ज मामले की तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने और सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने का डर दिखाया है। पुलिस के मुताबिक 2 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 के बीच पीड़ित से संपर्क कर उसके व्हाट्सएप पर पुलिस का लोगो, फर्जी सरकारी की दस्तावेज और सुप्रीम कोर्ट के मुहर वाले दस्तावेज भेजे गए हैं। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर बैंक खातों की जांच के नाम पर 1,67,40,000 रुपए 2 अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए हैं। जांच में सामने आया है कि ठगी की 50,60,000 रुपए की रकम एक महिला और उसके साथी के खाते में गई है। वहीं करीब 1,17,00,000 रुपए झारखंड के 2 बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा साइबर ठगी के लिए फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले और कॉल रूट करने वाले आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों को तकनीकी मदद और ओटीपी उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का कनेक्शन मुंबई, नवी मुंबई, दिल्ली और झारखंड से बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 27 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 5 डिजिटल साइन डिवाइस, 613 सिम कार्ड, 10 चेकबुक, 2 पासबुक और 2 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही अलग अलग बैंक खातों में 34 लाख रुपए की रकम फ्रीज कराई गई है। मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच के डीसीपी बजरंग सोनवड़े ने साफ किया है कि कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस, सीबीआई, ईडी या आरबीआई किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करता। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई अधिकारी बनकर पैसे वेरीफाई करने के नाम पर किसी दूसरे बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करने जाता है तो ऐसे बिल्कुल ना करे। ऐसी स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। जय हिंद। मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच ने वेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में एक डिजिटल अरेस्ट का ऑफेंस रजिस्टर था और उस ऑफेंस की तहकीकात बहुत ही बारीकी से और टेक्निकल बेसिस से की थी। तो इसके आधार पर आज तक हमने इस केस में कुल 7 एक्यूज़ को अरेस्ट किया है। इसमें कॉल करने वाला, ऐसे कॉल करने के लिए बनावट सिम प्रोवाइड करने वाला, ऐसे 2 लोगों को दिल्ली से अरेस्ट किया है। विक्टिम के पैसे जो इस केस में कुल 1,67 लाख रुपीज़ उसमें फ्रॉड हो गई अमाउंट थी, तो उस अमाउंट में से 50,60,000 रुपये जिस अकाउंट में गए थे उस अकाउंट होल्डर एक महिला और उसका साथी, ये दोनों को अरेस्ट किया है। और बची हुई 1,17,00,000 की अमाउंट झारखंड में एक अकाउंट में गई थी, उस अकाउंट उन दोनों को भी अरेस्ट किया है। और विशेष बात यह है कि इनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले, ओटीपी शेयर करने वाले एक आदमी को नई मुंबई से हिरासत में लिया है, उसको भी इस केस में अरेस्ट किया है। कुल मिलाकर 7 अरेस्ट हैं। ऑलमोस्ट सभी इस केस में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको इस केस में अरेस्ट किया गया है। ये डिजिटल अरेस्ट का मोडस है। विक्टिम को बताया जाता है कि आपके आधार कार्ड का नंबर इस्तेमाल करके जो बैंक अकाउंट है उसका मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है और आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से अटक वारंट जारी हुआ है। विक्टिम को लगता है कि शायद ये सब सच है। कुछ लोकल के नाम या कुछ गवर्नमेंट के स्टैम्प, बनावट स्टैम्प, इस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसको कहा जाता है कि आपकी मनी को वेरीफाई करना है और आपको आपका पैसा स्वयं करना होगा। तो ऐसे मोडस में ये लोग इन पैसों को साइफन ऑफ कर लेते हैं और उसको हथिया लेते हैं। इसकी ओर से सभी जनता को ये अपील कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि कृपया डिजिटल अरेस्ट की कोई भी प्रावधान कानून में नहीं है, इस पे किसी भी प्रकार का बिलीव ना करें। भी कहता है डिजिटल अरेस्ट की बात करता है तो वो 100% फेक है। तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या 1930 पे कॉल कीजिए। दूसरी बात, किसी भी हालत में कोई भी तुम्हें कहता है पुलिस का नाम लेके कि आपका पैसा वेरीफाई करना है और आप फला अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, तो आपके सारे बैंक अकाउंट आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं। उसको वेरीफाई करने के लिए किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एक्यूज़ मुंबई से हैं। बेसिकली वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं लेकिन मुंबई में रह रहे हैं। एक नई मुंबई से है, 2 झारखंड से है और 2 दिल्ली से हैं।